अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने रखूं कि तालिबान आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर काबूज आ चुके हैं। तालिबान आधे से ज्यादा अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल चुके हैं और अमेरिका अब सरकारी तौर पे यह चीज तस्लीम कर रहा है कि अशरफ गनी के हाथ से इक्तदार निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका के सारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी फेल हो चुका है। अमेरिका के पास आखिरी प्लान है, वो है भारत, कि अब भारत को इस्तेमाल किया जाए और अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान से बदला लिया जाए। और इस वक्त एक खबर भी मैंने आपके सामने रखनी है जिसके मुताबिक पेंटागन ने सदर जो बाइडेन से यह इजाजत मांग ली है कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत पर हो जाता है कब्जा, अगर अशरफ गनी की हुकूमत नहीं रहती किसी भी वक्त, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे एक माह के बाद हो, किसी भी वक्त अगर सदर अशरफ गनी की हुकूमत नहीं रहती तो हमें इन रिटर्न ये इजाजत दी जाए कि हम एयर स्ट्राइक कर सकें अफगानिस्तान पर, हम एक बड़ा हमला कर सकें। क्योंकि अमेरिका अफगान तालिबान को हुक्मरान की नजर में नहीं देखना चाहता, क्योंकि यह सबसे बड़ी शिकस्त होगी अमेरिका की कि अभी हम निकल ही रहे हैं या निकल चुके हैं, तो पीछे से उसी वक्त अफगान तालिबान इक्तदार में आ गए। हमें 20 सालों में क्या मिला? हम जब आए थे तो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत थी। हम जैसे ही निकले हैं उसी वक्त अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत कायम हो गई है। 20 साल हमने वक्त जाया किया, मिला क्या? यानी हम आए थे तब भी अफगान तालिबान थे, हम निकले हैं तब भी अफगान तालिबान है, हमें हासिल क्या हुआ? ये जो तारीखी हजीमत है ना, इससे बचने के लिए पेंटागन ने जो बाइडेन से ये इजाजत मांग लिया है कि किसी वक्त भी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो सकता है, किसी वक्त भी, एनी टाइम। ये रशियन मीडिया इस खबर की तस्दीक कर रहा है। यह खुफिया रिपोर्ट जो लीक हुई है, रशियन मीडिया इसकी तस्दीक कर रहा है कि किसी वक्त भी तालिबान इक्तदार संभाल सकते हैं। ऐसी सूरत में अमेरिकन हुकूमत, अमेरिकन फौज को और अमेरिकन खुफिया अदारों को यह इजाजत दे कि हम किस तरह अपनी एम्बेसीज को बचाएं जो दूसरे मुल्कों की हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम किस तरह हमारे जो अपने टाउट हैं उन लोगों को बचाएं। हमने उनको भी तो बचाना है ना, तो कैसे बचाएं? हमें इजाजत दी जाए कि फौरी तौर पे हम इंतजाम कर लें। अब इंतजाम कैसे करना है? डॉन न्यूज की एक खबर है, उस खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी। उस खबर के अंदर लिखा हुआ है कि अब पाकिस्तानी कुछ अदारे गैर सरकारी तौर पे ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि विलियम बर्नस जो कि CIA के चेयरमैन हैं, हेड हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा तो किया है, आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब से मिले हैं, फैज अहमद साहब से मिले हैं, लेकिन ये गैर सरकारी तौर पे पाकिस्तान के कुछ लोग तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो गारंटी के साथ ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से साफ इनकार किया गया है। पाकिस्तान ने जरा भी घास नहीं डाली, पाकिस्तान किसी भी प्रेशर में नहीं आया। तो अब क्या कर रहा है अमेरिका? यानी पाकिस्तान ने तो भीख नहीं दी, पाकिस्तान से भीख मांगी गई, पाकिस्तान ने भीख नहीं दी, पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। और अगर कोई ऐसा नुक्ता आ भी जाता है, कोई ऐसा पॉइंट आ भी जाता है कि जहां पे हम मजबूर हो जाते हैं कि हम आपको अड्डे दें, क्योंकि हजारों पाकिस्तानी जो हैं अमेरिका के अंदर हैं, फिर अमेरिका के साथ पाकिस्तान की तजारत है और बेशुमार मसाइल होते हैं, तो फिर हमारी शर्तें हैं, हम अपनी शराइत पर देंगे। वो शराइत पाकिस्तान ने रखी है जो पाकिस्तान को यकीन है कि अमेरिका
उस पर कभी भी राजी नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने वो शराइत रखी हुई है कि जहां भी आपने नजर रखनी है, जहां भी आपने हमला करने का इरादा करना है, आपने हमसे इजाजत लेनी है और आपने हमें ब्रीफिंग देनी है, और अब वो अमेरिका करना नहीं चाह रहा। तो यहां तक मैंने आपको यह बता दिया कि पाकिस्तान की जानिब से ये सरकारी तौर पे और गैर सरकारी तौर पे चीजें सामने आ गई हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देने जा रहा, किसी भी कीमत पर नहीं देने जा रहा। फिर मैंने आपको बता दिया कि अफगानिस्तान के अंदर 50% तो विड्रॉल हो चुका है। ये अमेरिका कहता है कि हमारे 50% से ज्यादा फौजी और असला निकल चुका है, और 4 जुलाई से पहले पहले अमेरिका सारे की सारी फौज और नाटो की फौजें निकाल लेगा। और उससे पहले ही अमेरिका को यह पता चल गया है कि अफगान तालिबान तख्त संभालने जा रहे हैं, वो काबुल पर कब्जा करने जा रहे हैं। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका अब एक हारे हुए घोड़े पर, घोड़ा भी नहीं कहते, गधा कह लेते हैं, अमेरिका अब एक गधे पर पैसे लगाने जा रहा है, जिस पर वो पहले भी पैसे लगा चुका है, जिसको पहले भी वो आजमा चुका है। वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पर अब अमेरिका सारे पत्ते लगा रहा है, सारे पैसे, सारा जुआ लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब इमदाद कर सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक मीडिया पे खबर काफी वायरल हो रही है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। इंडिया अफगान तालिबान के साथ बैकडोर राब्ते कर रहा है, बैक चैनल्स राब्ते कर रहा है। यह नौबत आ गई है कि वो इंडिया जो हमेशा इस्तेमाल हुआ अफगान तालिबान के खिलाफ, जिन्होंने हमेशा अशरफ गनी की, हामिद करजई की मदद की, आज वो तालिबान के मिन्नतें और तरले कर रहे हैं, और फिर अमेरिका पाकिस्तान पे प्रेशर डलवा रहा है। कल भी मैंने बात की थी, अमेरिका पाकिस्तान पे अब भारत के जरिए प्रेशर डलवा रहा है और जंग का माहौल इस वक्त बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कश्मीर के अंदर हजारों के हिसाब से नई आर्मी भारत ने डिप्लॉय कर दी है, और बहुत कुछ बड़ा जो है वो करने का प्लान बना चुका है भारत, और पाकिस्तान में इसके जरिए प्रेशर डाले जाएगा। तो एक तो ये हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, अमेरिका का जो असल हदफ है, असल मकसद है, वो सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है कि अफगानिस्तान पर नजर रखी जाए। अमेरिका का असल हदफ है चीन, कि चीन जो माशी लिहाज से बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है अमेरिका से, उसको कैसे रोका जाए, उस पर कैसे नजर रखी जाए। तो इस सिलसिले में भी अब भारत को इस्तेमाल करना चाह रहा है अमेरिका। लेकिन जरा खबर सुन लीजिए कि अब भारत के साथ हो क्या रहा है। आज से 2 दिन पहले 8 जून को 24 से ज्यादा लड़ाका तैयारों के साथ चीन ने भारतीय सरहद के करीब और लद्दाख के अंदर भी फौजी मशकें की हैं। कई घंटों तक फजाई मशकें और फौजी मशकें की हैं, चीन ने जंगी मशकें की हैं। और कल मैंने टेलीग्राफ की खबर भी आपके सामने रखी थी कि ये जो मौजूदा ड्रिल्स हो रही हैं, मशकें हो रही हैं, ये इस बात की तरफ हमें लेकर जाती हैं कि बहुत जल्द इंडिया और चीन में कोई बड़ा क्लैश हो सकता है। फिर एक नई बेस डिस्कवर हो गई। चीन के जो तैयारे उड़े हैं ना, लद्दाख के करीब एक फौजी बेस नई चीन ने बना ली है, वहीं से उड़े हैं, वहीं पे उतरे हैं, और भारत को अब पता चल रहा है कि चीन ने खुफिया एयर बेस भी बना रही है लद्दाख के करीब, और अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने जनाब एक रेलवे ट्रैक भी बिछा दिया है। इससे पहले वो हाईवे तो तामीर कर चुका है। तो ये वो भारत है, ये वो भारत है जिसको चीन ने जिसके नाक में दम करके रख दिया है। उस चीन पर अमेरिका जो है भारत के जरिए नजर रखना चाह रहा है, और उस भारत के जरिए पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाह रहा है, ताकि पाकिस्तान दबाव के अंदर आए और पाकिस्तान जनाब इंडिया को अमेरिका को फौजी अड्डे दे दे। तो ये अभी तक की जो सिचुएशन है कि भारत बैकडोर राब्ते कर रहा है अफगान तालिबान के साथ, और दूसरी जानब से चीन ने 24 से ज्यादा लड़ाका तैयारों के साथ मशकें कर दी हैं शुरू, और मशकें, जंगी मशकें शुरू की हैं। तो इसका मतलब यह है कि चीन बहुत जल्द भारत पर भी चढ़ाई कर सकता है। इस सारे मामले पर चीन ने भी तो नजर रखी हुई है। और फिर जो सबसे बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत जल्द इस्लामी परचम लहराने जा रहा है। आपकी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।